देखो, समहाउ कुछ सिचुएशन में एनएमसी गलत नहीं है। ऐसी बहुत सारी कंट्री है जहां पे सिर्फ डिग्री छापने की मशीन हुआ करती है, कॉलेज सिर्फ डिग्री आपको देती है, इंटर्नशिप बिल्कुल भी नहीं मिलता वहां पे। ऐसे कॉलेज जहां पे 4-4 हज़ार बच्चे एडमिशन्स करवाते हैं प्राइवेट कॉलेज में, हॉस्पिटल्स नहीं है, क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं है, इंटर्नशिप नहीं होगा, तो वहाँ पे आपको कैसे सिर्फ डिग्री देते थे और डिग्री देने के बाद आपको भेज दिया जाता है। ऐसे किर्गिस्तान में, कजाकिस्तान में, आर्मेनिया के अंदर में ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है। 6 महीने पहले, लास्ट ईयर की बात है, 2023 की बात है, जो रशियन मिनिस्ट्री की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एक लेटर सर्कुलेट किया गया था हर यूनिवर्सिटी के अंदर में, सैंपल लेटर, जिसमें ये चीज़ें मेंशन किया गया है, जो एक फॉर्मेट में आपको इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट की जो कैसे सैंपल पेपर मिलेगा, वो सैंपल डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, वो आपको ऑलरेडी यूनिवर्सिटी को भेज दिया गया है। और जब स्टूडेंट्स को चाहिए होगा, डिग्री के साथ साथ में इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट भी मिलेगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर राकेश, एलुमनाई ऑफ मैजिस्ट्रेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो गाइस, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एनएमसी रूल बिफोर टेकिंग एडमिशन, या एनएमसी का जो क्या गाइडलाइंस है एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। तो ये सारे चीजें, क्या क्या फैक्टर्स है जो आपको कंसीडर करना चाहिए एनएमसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, एनएमसी के क्या क्या रूल्स है वो। तो फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं एनएमसी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या क्राइटेरिया है जो एक स्टूडेंट्स को एलिजिबल बनाता है एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप नीट क्वालिफाई होना चाहिए। जैसे कि नीट के स्कोर, अभी नीट का जो रिजल्ट आ चुका है, तो आप अभी प्रेजेंट में इस साल के जो नीट के स्कोर के हिसाब से फॉर जनरल कैटेगरी 164 एंड एससी एसटी ओबीसी के लिए 129 मार्क्स जो है, ये आपकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का फर्स्ट पैरामीटर है। सेकंड है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जनरल कैटेगरी के लिए 50% एंड ओबीसी एससी एसटी के लिए जो जनरली अभी जो माना जाता है वो 40%, बट अब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए कोई भी स्पेसिफिकली ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया गया है, बट इंडिया के अंदर में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एडमिशन लेने के लिए वो है 40%। अब्रॉड का ऐसा कोई स्पेसिफिकली बताया गया नहीं है, तो इंडिया की जो क्राइटेरिया है उसी के हिसाब से माना जाता है। तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं जो एनएमसी की जो गाइडलाइंस है, जो 18 नवंबर 2021 को आया था, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। फर्स्ट, एनएमसी की गाइडलाइंस के हिसाब से आपका एकेडमिक इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। आपका जो टोटल 6 ईयर का जो कोर्स का ड्यूरेशन है, इंक्लूडिंग 1 ईयर का जो इंटर्नशिप है, वो इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, जो कि फर्स्ट पॉइंट में ही है, आपका एकेडमिक जो है वो 1 ईयर क्लिनिकल रोटेशनल इंटर्नशिप इंक्लूडेड होना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो है, आपका जो मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन जो है वो नॉट लेस देन 5.5 होना चाहिए, मतलब 5.5 साल से कम कोर्स का ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर में जो मिनिमम कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 5.5 साल का है, 5.5 ईयर का है। तो एनएमसी कह रही है जो आपको भी जिस कंट्री से आप जा रहे हैं वहां पे आपको आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 5.5 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। देखो, ये सारे गाइडलाइंस की वजह से ही बहुत सारे कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुआ है वो नेक्स्ट स्टेप में आपको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। प्लस नेक्स्ट एनएमसी ये कहती है जिस कंट्री से आप एमबीबीएस कर रहे हैं, जिस कंट्री से आपको डिग्री मिल रही है, उस कंट्री में आपको एलिजिबल समझे, या आप वहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट है लाइसेंस लेने के लिए, और उसमें एक एडवांस वर्जन ये बोल सकते हैं, वहाँ पे आपको लाइसेंस लेना है या मिलनी चाहिए। तो ये है एनएमसी की गाइडलाइंस। तो गाइस, अभी कौन कौन सी कंट्री है जहाँ पे एनएमसी की गाइडलाइंस की वजह से अफेक्ट हुआ है, वो चीज़ें आपको कंसिडर करना चाहिए। देखो, फर्स्ट फिलीपींस आज से 2 साल पहले बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कंसल्टेंट बेचते थे कॉलेज को, ये कॉलेज है, ऐसा है, इंडिया जैसा वेदर है। लेकिन जब एनएमसी गाइडलाइंस 2021 में आ गया था, तब पर भी स्टूडेंट्स को बताए गए थे जो आप एडमिशन मत लीजिए, क्योंकि वहाँ की जो गाइडलाइंस है, वहाँ की जो करिकुलम है, वो इंडिया के एनएमसी गाइडलाइंस के हिसाब से मैच नहीं करता है। 1 साल बर्बाद होने के बाद 2022 में, 2023 में स्टूडेंट्स ने अपना री एडमिशन करवाया दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, दूसरी कंट्री में, लेकिन एजेंट जो है, जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, वो प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं करते हैं और मिसगाइड करते हैं, और यही सिलसिला आगे भी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, दूसरी कंट्री में चल रही है। उस पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि एक और है जॉर्जिया में, जैसे कि एनएमसी की एक गाइडलाइंस है जिसमें आप जिस कंट्री से जा रहे हैं वहाँ पे आपको लाइसेंस लेने के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है, आप एलिजिबल होना चाहिए लाइसेंस लेने के लिए। इन दोनों सिचुएशन में अगर आप एलिजिबल है होना चाहिए तब भी, और आपको लाइसेंस लेना है तब भी, जॉर्जिया में जो टोटल कोर्स का ड्यूरेशन है वो 8 ईयर का हो जाएगा, 6 + 2 ईयर इंटर्नशिप। तो इसीलिए देखो, ये जो बबल्स है ना, वो भी फूटने वाला है बहुत ही जल्दी, क्योंकि इसके ऊपर क्लियर कट कोई भी एजेंट नहीं बताता। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो जॉर्जिया की जो गवर्नमेंट है, वहाँ पे ये चीज़ें साफ साफ है, जो आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस तभी मिलेगा जब आप आफ्टर ग्रेजुएशन 2 साल वहाँ पे इंटर्नशिप कीजिएगा। तो टोटल जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 8 ईयर होने वाला है, बट एजेंट्स बच्चे को मिसगाइड करते हैं और स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते। एज वेल एज
वहाँ पे ये बोला गया है जो आपको क्लिनिकल न्यूट्रिशन इंटर्नशिप करना है। जॉर्जिया के अंदर में 90% जो कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज है और आपको वहाँ पे इंटर्नशिप करने के लिए हॉस्पिटल्स नहीं मिलेंगे। देखिए आज नहीं कल एनएमसी को पता चलेगा ही चलेगा, एनएमसी को ये चीज़ें नॉलेज में है ही, फिर जाके एनएमसी एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, उसके चक्कर में बाकी कंट्री के स्टूडेंट्स भी अफेक्ट होंगे। देखो अभी प्रेजेंट में आपने देखा होगा जो एनएमसी ने जो कोविड के टाइम पे बहुत सारे जगह पे जो इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन है उसको इंक्रीज कर दिया है। देखो समहाउ कुछ सिचुएशन में एनएमसी गलत नहीं है। ऐसी बहुत सारी कंट्री है जहां पे सिर्फ डिग्री छापने की मशीन हुआ करती है, कॉलेज सिर्फ डिग्री आपको देती है, इंटर्नशिप बिल्कुल भी नहीं मिलता वहां पे। ऐसे कॉलेज जहां पे 4-4 हज़ार बच्चे एडमिशन करवाते हैं प्राइवेट कॉलेज में, हॉस्पिटल्स नहीं है, क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं है, इंटर्नशिप नहीं होगा, तो वहां पे आपको कैसे सिर्फ डिग्री देते थे और डिग्री देने के बाद आपको भेज दिया जाता है। ऐसे किर्गिस्तान में, कजाकिस्तान में, आर्मेनिया के अंदर में ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है। तो आपको खुद ही सोचना चाहिए, जब एनएमसी ये गाइडलाइंस ला रही है तो ये गवर्नमेंट भी स्टडी करती है कहाँ पे क्या चल रहा है। इस चक्कर में क्या होता है, ऐसी बहुत सारी कंट्री है जहाँ पे लोग अफेक्ट होते हैं और वहाँ पे एडमिशन उसकी प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, उसकी डिग्री प्रॉब्लम्स में आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है जो आपको क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। एक और चीज़ लाइसेंस के लिए बता दूं मैं, किर्गिस्तान गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अभी तक ये चीज़ें डिक्लेयर नहीं की है जो उनको वो लाइसेंस देने वाली है इंडियन स्टूडेंट्स को। तो कहने का मतलब है जो भी एजेंट आपसे बोल रहा है जो किर्गिस्तान या उज्बेकिस्तान में जो आपको लाइसेंस दिया जाएगा वहाँ के गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप उनसे बोलिए जो वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से कौन सा नोटिफिकेशन है। देखो कोई भी एजेंट, कोई भी कंसल्टेंसी, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी यूट्यूबर या कोई भी रिलेटिव आपको अगर कोई भी चीज़ क्लेम करती है तो आपको ऑफिशियली डॉक्यूमेंट मांगना चाहिए जो भैया आप जो ये इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं, कोई ऑफिशियली डॉक्यूमेंट है, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि इस चीज़ को प्रूव करता हो जो हाँ आप ये चीज़ें आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक और चीज़ बता दूं, रशिया के अंदर भी अभी ये चीज़ें क्वेश्चंस उठा रहे हैं कि 1 ईयर का क्लिनिकल न्यूट्रिशन इंटर्नशिप होगा कि नहीं होगा या होता है कि नहीं होता है। देखिए रशियन यूनिवर्सिटीज़ आपको 1 ईयर क्लिनिकल न्यूट्रिशन इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट देने वाली है, ये आपको एडमिशन लेटर पे ही लिख के दे रही है। तो ये जो डाउट और कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, जो जॉर्जिया में काम करते हैं, जो किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान में काम करते हैं, ये लोग जो कन्फ्यूजन क्रिएट किए जा रहे हैं, ये आपको यूनिवर्सिटी ने अब जो एडमिशन लेटर दिया है वो आपको ऑफिशियली इस चीज़ का एक जवाब मिल चुका है उन लोगों के लिए, क्लैरिटी यूनिवर्सिटी की साइड से ही जो ये हाँ आपको मिलने वाला है। दूसरी बात, आज से 6 महीने पहले लास्ट ईयर की बात है, 2023 की बात है, जो रशियन मिनिस्ट्री की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एक लेटर सर्कुलेट किया गया था हर यूनिवर्सिटी के अंदर में, सैंपल लेटर, जिसमें ये चीज़ें मेंशन किया गया है जो एक फॉर्मेट में आपको इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट की जो कैसे सैंपल पेपर मिलेगा, वो सैंपल डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, वो आपको ऑलरेडी यूनिवर्सिटी को भेज दिया गया है और जब स्टूडेंट्स को चाहिए होगा डिग्री के साथ साथ में इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो गाइज मैं फाइनल कंक्लूजन ये बताऊंगा, एनएमसी की गाइडलाइंस आने के बाद ऐसी कौन सी कंट्री है जिनको अपने करिकुलम के अंदर में अपने एकेडमिक में चेंजेस करना पड़ा और ऐसी कौन सी कंट्री जहां पे कुछ भी चेंजेस करने की नौबत नहीं आई है। तो ये सारे चेंजेस है। देखो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बाकी इन सारी कंट्री में 5 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन हुआ करता था, इनको चेंज करके 6 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन करना पड़ा। इन्होंने कभी भी अपने यहाँ पे इंटर्नशिप नहीं करवाया। मोस्ट ऑफ द कॉलेज थे, प्राइवेट कॉलेज थे, वहाँ पे डिग्री छापने की मशीन हुआ करती थी। अभी एनएमसी की जो एक सेक्रेटरी ने बोला जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि इन कंट्री में जाते हैं वहाँ पे आप उनके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं है। कैसे होगा भाई, प्राइवेट कॉलेज में भर भर के बच्चे ले लेते हैं, 5 साल का कोर्स ड्यूरेशन कर रखा था, इंटर्नशिप था नहीं, तो कैसे होगा। तो ये कहने का मतलब है अचानक से इन कॉलेज के अंदर में ऐसी कौन सी रेवोल्यूशन आ गई है जो पिछले 20 साल से इंटर्नशिप नहीं करवाते थे और आज अचानक क्लेम कर रहा है जो मैं आपको इंटर्नशिप करवा के दूंगा। तो आपको अवॉइड करना चाहिए, आपको अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे लाइसेंस मिलने की कोई भी गारंटी नहीं है या मिलता है या नहीं मिलता इस चीज़ के बारे ऊपर में कोई भी क्लैरिटी नहीं है। तो आप देखो कोई भी आपको क्लेम करता है जो ये लाइसेंस मिलेगा आपको इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से या इस पर्टिकुलर कंट्री से, तो आपको सोचना चाहिए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मांगना चाहिए। देखो रशिया एक ऐसी कंट्री है जो एनएमसी की गाइडलाइंस के हिसाब से कोई भी चेंज नहीं करना पड़ा। रशिया में आज नहीं हमेशा से लाइसेंस मिलता आया है और रशिया में हमेशा से लाइसेंस दे रहे थे। रशिया के अंदर जो टोटल कोर्स की ड्यूरेशन जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 5.5 से ज़्यादा ही है, 6 ईयर का कोर्स का ड्यूरेशन है। एज वेल एज रशिया में क्लिनिकल न्यूट्रिशन इंटर्नशिप का जो गाइडलाइंस है वो भी फुलफिल कर रही है। रशिया में जो 5+1 ईयर का जो ड्यूरेशन है उसमें आपको 1 ईयर क्लिनिकल न्यूट्रिशन इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिलने वाला है। आपका एकेडमिक इंग्लिश मीडियम में होने वाला है। तो कहने का मतलब है जो ऐसी कंट्री जो कि जहाँ पे चेंजेस नहीं हुए हैं एनएमसी के गाइडलाइंस आने के बाद, और ऐसी कंट्री जहाँ पे चेंज करने की नौबत नहीं आई है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी
यूनिवर्सिटी और कंट्री जो एनएमसी की जो गाइडलाइंस है उसको फुलफिल कर रही है। और कहने का मतलब ऐसे कंट्री जिनको चेंज करना पड़ा या जहां पे एडमिशन नहीं हो रहे, फिलीपींस में एडमिशन बंद हो गए, यूक्रेन के अंदर वॉर की वजह से एडमिशन नहीं हो रहे, चाइना में डर है, फियर है, ऐसे जगह पे अवॉइड करना चाहिए। और एक और चीज़ जो कि एनएमसी के गाइडलाइंस के अलग से हैं, देखो आपको पता है जो क्या बोलते हैं यूक्रेन में प्रॉब्लम है, आपको नहीं एडमिशन लेना चाहिए। आपको पता है यूक्रेन बॉर्डर पे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है आपको एडमिशन नहीं लेना चाहिए। आपको पता है जो वियतनाम को चाइना हमेशा थ्रेटन करता है और कभी भी वॉर हो सकता है 1 2 साल 3 साल के अंदर में। इट्स ऑल ओवर 6 ईयर की बात है बच्चे, कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी उस टाइम पे आप रोओगे जो मेरी करियर, मेरी लाइफ सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, एनएमसी कुछ कीजिए। अरे भाई आपके पास क्लियर कट इंडिकेशन है वियतनाम में आपको एडमिशन नहीं लेना चाहिए क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम्स होंगी। चाइना हमेशा थ्रेटन करता है, प्रॉब्लम्स आपको कॉल करके चाइना के जो प्रेसिडेंट है जिनपिंग आपको बताने वाला नहीं है मैं कल अटैक करने वाला हूं। तो आप थोड़ा सा समझदार है, अपना दिमाग यूज कीजिए, ऐसी जगह पे कॉन्फ्लिक्ट एरिया को हमेशा अवॉइड कीजिए जहां पे भी थोड़ा सा भी कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है। स्पेशली स्मॉल कंट्रीज जो कि बड़ी कंट्री के साथ में जिसकी कॉन्फ्लिक्ट है, छोटी कंट्री जिसकी बड़ी कंट्री के साथ में प्रॉब्लम है, वर्ल्ड पावर के साथ में कॉन्फ्लिक्ट है, आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि 6 साल में आपको बिल्कुल भी नहीं पता जो क्या होने वाला है नहीं होने वाला। ये नहीं जो वॉर होगा ही होगा, लेकिन हो गया तो उस टाइम पे क्या करोगे आप? यूक्रेन की तरफ भागते फिरोगे क्या? तो जहां पे सेफ है, वर्ल्ड पावर, सुपर पावर, न्यूक्लियर पावर जो कंट्री है, वर्ल्ड बड़ी कंट्री है, आपको वहां जाना चाहिए ताकि आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी, जहां पे इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, जहां पे इंडियन स्टूडेंट सेफ हैं, काफी सालों से जा रहे हैं, तो आपको ऐसी चीजें को कंसीडर करना चाहिए, सोचना चाहिए और खुद ही समझना चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये रही एनएमसी की गाइडलाइंस के ऊपर में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था वो। अगर आपको कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए एनएमसी गाइडलाइंस के बारे में या किसी और चीज के बारे में तो प्लीज आप टेक्स्ट कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मैं कोशिश करूंगा इस टॉपिक के ऊपर में नेक्स्ट वीडियो में कवर करने के लिए।